झारखंड राज्य के सभी राजस्व कर्मचारी बीते 27 दिनों से हड़ताल पर हैं और 27वें दिन भी वो सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ब्लॉक में जितने भी काम हैं वो सभी कामकाज ठप हैं। ब्लॉक में जातीय आवासीय आय हो या पेंशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसका रिपोर्ट कर्मचारी के द्वारा ही किया जाता है और ये सभी कर्मचारी पिछले 27 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर के कल हमने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से बात किया। आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा है, आइए उसे सुनते हैं और इन कर्मचारियों की भी क्या मांग है उसे भी देखते हैं कि आखिर ये हड़ताल कब तक ख़त्म होगा और लोगों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से कब राहत मिलेगी। तो आइए पहले सुनते हैं आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि कर्मचारियों की मांग कितना जायज़ है, इन लोगों की जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं। ये बात को जानकारी मुझे भी पूजा के पहले ही जानकारी हुई थी और 12 तारीख को कैबिनेट है, 10 तारीख को जी 10 तो इस बात को संज्ञान में है। इससे जो है वो लड़के सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले हैं या दूसरे कामों के लिए उसके लिए दिक्कत हो रही है, बात करके जल्दी इसका निष्पादन करने की कोशिश करें। पहले भी बात बनी थी सर, लेकिन उसके बावजूद जो है उस बात को नहीं पूरा किया गया जिसको लेकर ये हड़ताल किया। तो क्या अब सारों बिंदुओं पर विचार किया जाता है। सरकार कोई भी निर्णय लेता है तो नियम अनुकूल निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन लोगों का डिमांड भी एक अजूबा टाइप का रहता है। लेकिन सभी हमारा है, सबके ऊपर हमारा सिंपैथी सहानुभूति है। इनका भी काम हो और सरकार भी काम चले, एक दोनों आगे बढ़ेंगे तभी काम हो सकता है। और तो मैं पहले ही कहा कि 10 तारीख की कैबिनेट की मीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात में चर्चा करेंगे और चर्चा करके निश्चित तौर पर जो इनका डिमांड है उस पर भी विचार किया जाएगा और बहुत जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा ताकि लोगों का काम प्रभावित नहीं हो। ये हड़ताल पर अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये जमे हुए हैं। हम लोग सरकार का रीढ़ वाला काम करते हैं। सरकार के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है उसको हम लोग बैल जैसा खट करके जो है काम करते हैं और उसके बावजूद हमारे कार्य का मूल्यांकन जो है वो यहाँ से लेकर के राजस्व के मामले में हमारे कार्य का मूल्यांकन सरकार के प्रत्येक विभाग में जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों का जो वेतन जो हम लोगों को पूर्व में जो है ये एसीपी में हम लोगों को ये जो अभी हम लोगों का मांग है वो मांग के विरुद्ध जो है हम लोगों को आर्थिक लाभ एसीपी में मिल रहा था, लेकिन एमएससीपी में जो है हम लोगों के साथ जो है वो ये बिल्कुल जो है ये अन्याय किया गया है। हम लोग का वेतन जो है वो 2400 ग्रेड पे करने का हम लोगों का पुराना मांग है। 3 साल के बाद 2800 ग्रेड पे करने का ये मांग है और इस मांग को सरकार सहानुभूति रखते हुए ये मांग पूरा करे, हम लोग सरकार से यही अपेक्षा करते हैं। और इसके साथ साथ ये राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट इसको लागू किया जाए। आज ये सिविल कोर्ट में आप देखिए, आज आप ये टाइटल कोर्ट में देखिए, वहाँ पर जो है अपीलीय कोर्ट का प्रावधान है। वहाँ पर कोई भी निम्न न्यायालय यदि कोई भी फैसला करती है तो उसके विरुद्ध में जो है ये अपील करने का जो है वो उच्च न्यायालय में, उससे वरीय न्यायालय में उसका जो है अवसर मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप निम्न न्यायालय में, ये राजस्व न्यायालय में, अंचलाधिकारी के न्यायालय में यदि आप कोई भी चीज़ यदि उपलब्ध कागजात के आधार पर आप यदि रिपोर्ट करते हैं तो उसी को आधार मानकर आप पर FIR कर दिया जाता है। यहाँ पर भी जो है ये अंचल न्यायालय का कोर्ट है, भूमि सुधार उपसमाहर्ता न्यायालय का कोर्ट है, अनुमंडल न्यायालय का कोर्ट है, अपर समाहर्ता न्यायालय का कोर्ट है, उपायुक्त न्यायालय का कोर्ट है, कमिश्नर न्यायालय का कोर्ट है, राजस्व पार्षद न्यायालय का कोर्ट है। यहाँ पर भी अपील में जाए, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक इकाई में यदि का कोई आप अनुशंसा या फैसला करते हैं तो वो मान लिया जाता है कि आप जो है ये गलत ये आप फैसला दिए हैं और उसी को आधार मानते हुए आप पर FIR कर दिया जाता है। तो हम लोगों की मांगे सरकार से है कि अविलंब जो है राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए 2400 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे लागू किया जाए। 11 सूत्री मांगों को लेकर और कल जो है सो मुख्य सचिव आपका हमारे राजस्व सचिव के साथ वार्ता होने वो जो है सो पत्र दे करके वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन वार्ता जो है सो असफल हुआ।
उनका जो है सो कहना है कि जो है सब मांगे जो है सो हम लोग नहीं दे सकते हैं। ये आप लोग मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ जा कर के आग्रह कर सकते हैं। इसलिए कल जो है सो वार्ता सफल नहीं हुआ और हम लोग जो है सो अभी 11 सूत्री मांगों के लेके खास करके जो भी ग्रेड पे को लेकर के जो है सो एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। क्या क्या मांग है? हमारी मांग है 2400 ग्रेड पे गजेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। वरीयता के आधार पर जो वरीयता के आधार पर जो है सो राजस्व परीक्षक को जो है सो अंचल नियमित परीक्षा जो है सो 10 वर्ष जो लागू किया है उसको 5 वर्ष करें और लैपटॉप जो है सो हम लोग को लैपटॉप दिया जाए। हम लोग जो है सो नेट से काम करते हैं और जो है सो सरकार हम लोग को जो है सो नेट की खर्च जो है सो नहीं देती है और हम लोग को वेतन से जो है सो नेट का खर्च जो है सो देना पड़ता है। इसलिए नेट का खर्च उपलब्ध करावें। ये सब आदि सब मांगे हैं। सारा मांगे पूरा करने के बाद ही हम लोग हड़ताल से वापस जाएंगे। अभी नवरात्रा चल रहा, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारी मांगे नवरात्रा चल रहा है। जब तक सरकार नहीं मांगती है तो हम लोग नवरात्रा हो या जो भी हो हम लोग पूजा नहीं मनावेंगे। जब तक सरकार हमारी जो है सो मांगे पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ कामदेव प्रसाद, जिला अध्यक्ष राजस्व उप निरीक्षक संघ।